हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। आज हम बात करेंगे लेसन प्लान के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे जर्नल लेसन प्लान और स्पेसिफिक लेसन प्लान, और लेसन प्लान का जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, ठीक है, क्या फॉर्मेट होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। इन 3 टॉपिक पे हम बात करेंगे, जो कि हमारे बीपीएड, एमपीएड और बीपीईएस करने वाले भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो दमदार लगे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए देखते हैं लेसन प्लान के बारे में। हम देखते हैं यहाँ पर सामान्य तथा विशेष पाठ योजना, जर्नल एंड स्पेसिफिक लेसन प्लान के बारे में। शारीरिक शिक्षा व खेलों में पाठ योजना मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। जो फिजिकल एजुकेशन में जो लेसन प्लान होंगे, ठीक है, वो कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। एक होगा सामान्य पाठ योजना मतलब जर्नल लेसन प्लान, एक होगा विशेष पाठ योजना मतलब स्पेसिफिक लेसन प्लान। ये 2 तरह के लेसन प्लान होते हैं, एक जर्नल एंड स्पेसिफिक लेसन प्लान। आगे चलते देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य पाठ योजना मतलब जर्नल लेसन प्लान क्या है, कैसे बनेगा, उसके बारे में, क्या क्या चीज़ें होंगी उसके अंदर, उसके बारे में हम देखेंगे। सामान्य पाठ योजना सामान्यतः बड़े खेलों को छोड़कर अन्य क्रियाओं को सिखाते समय प्रयोग में लाया जाता है। मतलब जो जर्नल लेसन प्लान है वो बड़े खेलों में प्रयोग नहीं होता है, बाकी जो अन्य क्रियाएं हम करते हैं उसके अलावा उसके अंदर ये प्रयोग में लाया जाता है जर्नल लेसन प्लान। इस प्रकार की पाठ योजना में शरीर को गरमाना ज़रूरी नहीं है। मतलब बताया गया है कि इसके अंदर वार्म अप करना ज़रूरी नहीं है। मतलब जैसे कि अगर हम पर्टिकुलर कोई स्किल सीखने जा रहे हैं या पर्टिकुलर कोई गेम में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं तो हमें वार्म अप करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब वार्म अप का इतना महत्व नहीं दिया गया। इस प्रकार की पाठ योजना में शरीर को गरमाना ज़रूरी नहीं है। इस प्रकार की पाठ योजना विशेषकर मांसपेशी, डंबल, लेजियम आदि व्यायाम को सिखाने में प्रयोग लाया जाता है। अगर हम किसी बच्चे को मांसपेशी कराते हैं या डंबल या लेजियम सिखाते हैं तो वहाँ पर अगर जैसे मान के चलिए आप वार्म अप कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं, नहीं कराना चाहते हैं तो ये सब एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं जर्नल लेसन प्लान के अंतर्गत। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये सब जर्नल लेसन प्लान के अंतर्गत आप करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। इसके मुख्य भाग निम्न होंगे। अब इनको भी डिवाइड किया गया है, मतलब इनके भाग अब आप देखेंगे कि जर्नल लेसन प्लान के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी अगर आप जर्नल लेसन प्लान को बनाते हैं। चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे एकत्रित करना व हाजिरी लेना, मतलब इसको बोलते हैं असेंबली एंड रोल कॉल। उसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, फिर उनकी हाजिरी ली जाती है। मतलब बच्चे एक जगह इकट्ठा आप करेंगे, फिर उनकी अटेंडेंस होगी। उसके बाद बच्चों को कक्षा की आवश्यकता अनुसार संरचना बना दी जाती है। मतलब आपने देखा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, फिर उनको एक ग्रुप में आपने बांट दिया कि 5 बच्चे इस ग्रुप में रहेंगे, 5 बच्चे इस ग्रुप में रहेंगे, 5 बच्चे उस ग्रुप में रहेंगे, 5 बच्चे उस ग्रुप में रह करके जो भी उनको सीखना है वो उसके अंदर सीखेंगे। उसके बाद जब आपकी ये असेंबली एंड रोल कॉल हो गई, उसके बाद आप देखते हैं विशिष्ट क्रिया मतलब स्पेसिफिक एक्टिविटी को देखते हैं। इस भाग में जिस क्रिया को करवाना होता है उसको शामिल किया जाता है। अब हमको जो एक्टिविटी करानी है, मांसपेशी करानी है, डंबल कराना है, लेजियम कराना है, जो भी कराना है जर्नल लेसन प्लान के अंतर्गत, अब उसको यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे, शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए आप मार्चिंग या मार्च पास्ट कराते हैं, वो मांसपेशी, डंबल आदि को भी करवाना हो तो वह इस भाग में करवाया जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें हम जर्नल लेसन प्लान के अंतर्गत करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। स्पेसिफिक एक्टिविटी में हमने सीख लिया क्या करना है, रोल कॉल में क्या करना है, असेंबली एंड रोल कॉल में क्या करना है। फिर तीसरा नंबर देखते हैं मनोरंजनात्मक क्रियाएं मतलब रिक्रिएशन एक्टिविटी। रिक्रिएशन जो एक्टिविटी होती है उसमें क्या करना है? विशिष्ट क्रिया के पश्चात बच्चों को मनोरंजनात्मक क्रियाएं करवाई जाती हैं ताकि बच्चे अगली कक्षा के लिए अपने आप को तैयार कर लें। इस भाग में बच्चों की आयु के अनुसार कोई भी मनोरंजन क्रियाएं रखी जाती है। रिक्रिएशन गेम हम इसलिए करवाते हैं ताकि बच्चे का मनोरंजन हो और वो अगली कक्षा के लिए तैयार हो जाए। मतलब और कोई भी अगर एक्टिविटी हमको करानी है तो उसके लिए वो
रेडी हो जाए। फिर चौथा जनरल लेसन प्लान के अंदर क्या होगा, एकत्रीकरण एवं विसर्जन, असेंबली एंड डिसमिसल। अंत में बच्चों को फिर से एकत्रित करके आज के कौशल के बारे में बताया जाता है तथा अंत में विसर्जन करवाया जाता है। अब यहाँ से आपका जो जर्नल लेसन प्लान था वो यहाँ से समाप्त हो जाता है। इतना ही जर्नल लेसन प्लान के अंतर्गत आपको देखना है और सीखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे विशेष पाठ योजना, मतलब स्पेसिफिक लेसन प्लान के अंतर्गत देखेंगे क्या चीज़ें आती हैं। विशेष पाठ योजना खेलों का एथलेटिक्स की क्रियाओं को सिखाने में प्रयोग होती है। ठीक है, विशेष पाठ योजना खेलों या एथलेटिक्स की क्रियाओं को सिखाने में प्रयोग होती है। अब ये पर्टिकुलर गेम के अंदर आपको इन्वॉल्व करेगा स्पेसिफिक लेसन प्लान। जैसा जब आप किसी खेल या एथलेटिक्स की कौशल सिखाते हैं वहाँ विशेष पाठ योजना का प्रयोग किया जाता है। इसके मुख्य भाग निम्न हैं। मतलब कि मान के चलिए हम कबड्डी सिखा रहे हैं तो कबड्डी के कुछ मुख्य पार्ट हैं। ठीक है, जैसे हम टो टच है, रनिंग हैंड टच है, एंकल होल्ड है, थाई होल्ड है, रिस्ट होल्ड है। इस तरह की अगर कोई भी चीज़ हम सिखा रहे हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर एक गेम के अंदर आ गई है तो वहाँ पर हम किसको लागू करेंगे, स्पेसिफिक लेसन प्लान को हम लागू करेंगे। उसके अंदर जो भी स्किल हमें सिखानी है तो स्पेसिफिक लेसन प्लान के अंतर्गत ही वो सब स्किल सिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब स्पेसिफिक लेसन प्लान आप कैसे बनाएंगे, उसके अंदर क्या चीज़ें होंगी उसको देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आएगा एकत्रीकरण व हाजिरी, मतलब असेंबली एंड रोल कॉल। सबसे पहले बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, फिर उनकी हाजिरी ली जाती है। उसके बाद बच्चों को कक्षा की आवश्यकता अनुसार संरचना बनवा दी जाती है। सेम जैसे जनरल लेसन प्लान के अंदर था कि हमने बच्चों को असेंबल किया, अटेंडेंस लिया, फिर हमने उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि आप उसमें जाएंगे, आप उसमें जाएंगे, आप उसमें जाएंगे, आप उसमें जाएंगे। इस तरह से हमने उनको डिवाइड कर दिया। उसके बाद इसके अंदर है शरीर को गरमाना। अब हम क्या इसके अंदर वार्मिंग अप करवाएंगे, उसमें नहीं था इसमें करवाएंगे वार्मिंग अप। कोई भी शारीरिक क्रिया करने से पहले शरीर को गरमाना जरूरी है ताकि कोई चोट आदि ना लग सके व अच्छा प्रदर्शन कर सके। मतलब जो भी खिलाड़ी है उसको चोट ना लगे और वो अच्छा प्रदर्शन कर सके। गरमाना के भी दो प्रकार हैं, मतलब वार्मिंग अप के दो प्रकार के पूछे। अगर हम पूछते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप, तब आपको समझ लेना कि दो तरह के वार्मिंग अप होते हैं। ठीक है, वो दो कौन कौन से वार्मिंग अप हैं उनको भी देखते हैं इसके अंदर हम। सबसे पहला हमारा है सामान्य गरमाना, मतलब जर्नल वार्मिंग अप। इसमें सारे शरीर का अभ्यास करवाया जाता है। मतलब जर्नल वार्मिंग अप है उसमें इसमें सारे शरीर का अभ्यास करवाया जाता है। इसमें ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जिससे शरीर के सभी भागों का व्यायाम हो सके। ठीक है, मतलब मान के चलिए हमने 4 से 5 राउंड वार्म अप किया, फिर हमने सर से लेकर के पैर तक पूरी एक्सरसाइज की, जिसके अंदर बहुत सारी हमने स्ट्रेचिंग रोटेशन वाली एक्सरसाइज इसके अंदर की। मान के चलिए ये एक तरह का जर्नल वार्मिंग अप आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उसके बाद विशिष्ट गरमाना, मतलब स्पेसिफिक वार्मिंग अप। इस भाग में जिस खेल में आपको भाग लेना है, अर्थात जिस प्रकार का कौशल सिखाना है, उससे संबंधित शरीर के अंगों का व्यायाम करवाया जाता है। अब मान के चलिए आप वॉलीबॉल में आप पासिंग सीख रहे हैं, ठीक है, या आप उसको सिटिंग सीख रहे हैं या आप अटैकिंग सीख रहे हैं, तो उससे संबंधित इसके अंदर वार्मिंग अप आपको करवाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर आप एक स्किल सीखने के लिए रेडी हो रहे हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें देखेंगे बुनियादी कौशल, मतलब फंडामेंटल स्किल के बारे में देखते हैं। इस भाग में आप बच्चों को जो कौशल सिखाना चाहते हैं उसके बारे में बताएंगे। पहले उस कौशल को करके दिखाएंगे, फिर उसे भागों में बांट कर सिखाएंगे। अब क्या करेंगे, मान के चलिए कि मैं बच्चों को एथलेटिक्स में मैं स्टार्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं स्टार्ट सिखा रहा हूँ जिसके अंदर हमारा स्टैंडिंग स्टार्ट है और क्राउच स्टार्ट है। मैं क्राउच स्टार्ट में बच्चों को बुलेट स्टार्ट सिखा रहा हूँ। ठीक है, बुलेट स्टार्ट के अंदर क्या है कि मैं बच्चों को पहले बताऊँगा, उनको दिखाऊँगा करके कि इस तरह से सबसे पहले ऑन योर मार्क
फिर सेट और फिर क्लैप होगा। बच्चे इस तरह से भागेंगे, आप बैठने की पोजीशन ये होगी, हाथों को लाइन से पीछे रखेंगे और भी नी यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है। और सेट की पोजीशन में हम कैसे आएंगे, ये सब चीज़ें उनको पहले हम करके दिखाएंगे। उसके बाद पार्ट बाय पार्ट उनको डिवाइड करेंगे कि नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, स्टांस पोजीशन हमारी ऐसी ऐसी होगी, एग्जीक्यूशन ऐसे होगा, देन फॉलो थ्रू ऐसे होगा। उनको पार्ट में डिवाइड कर देंगे। काउंट डाउन में हम ऐसे करेंगे, 2 में ऐसे करेंगे, 3 में ऐसे करेंगे, 4 में ऐसे करेंगे, 5 में ऐसे, 6 में ऐसे। तो उनको काउंट में हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। चौथा हमारा है कौशल अभ्यास, मतलब स्किल प्रैक्टिस। इसमें जिस कौशल को सिखाया है उसका अभ्यास करवाया व गलतियों को ठीक करवाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वो गलत है, करवाना व गलतियों को ठीक करवाना, ये ठीक करवाया जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, मतलब जो भी कौशल आपने सीखा है तो उसका जो अभ्यास है वो करवाया जाएगा। अगर कोई भी गलतियाँ उसके अंदर आ रही हैं तो उसको ठीक किया जाएगा स्किल प्रैक्टिस के अंतर्गत। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, स्किल प्रैक्टिस मतलब कौशल अभ्यास के अंतर्गत क्या है कि आपने जो कौशल सीखा उसका आपको पहले अभ्यास करना है, अभ्यास करवाया जाएगा और उसके अंदर अगर कोई गलतियाँ निकल रही हैं तो उनको ठीक करवाने का काम इसके अंदर किया जाएगा, ठीक है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई हैं तो उनको आप नोट्स जब अपने आप बनाएंगे तो उनको यहाँ से अपना सही कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 5वां हमारा है विचार विमर्श के लिए एकत्रीकरण, मतलब असेंबली एंड डिस्कशन। कौशल सिखाने के लिए बच्चों को उस कौशल से संबंधित विचार विमर्श करने का मौका दिया जाएगा जिससे गलतियों पर ध्यान दिया जा सके। अब बच्चों से मतलब क्या है, डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि मतलब हमने कैसे किया, एक बार आप करके दिखाइए, अच्छे से करके दिखाइए, कहाँ पे कमियां रह गई हम उनको सुधारने का काम करेंगे ताकि जो हमने आज के लेसन प्लान में बच्चों को सिखाया वो बच्चा अच्छे से उसको समझ सके और किसी के सामने उसको प्रेजेंट कर सके। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, विसर्जन मतलब डिसमिसल उसके अंदर होगा। अंत में बच्चों को एकत्रित करके विसर्जन करवाया जाएगा। अब डिसमिसल हो गई मतलब क्लास ख़त्म। अब हम जैसे बच्चे हमारे पास थे उनकी क्लास ख़त्म हो गई, फिर नेक्स्ट डे अगर हमारा लेसन प्लान किसी के ऊपर है तो वो बच्चे नेक्स्ट डे आपको फिर अगले लेसन प्लान के लिए आपको मिलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर्मेट के बारे में कि अगर हमको लेसन प्लान बनाना है तो उसका फॉर्मेट किस तरह का होगा, उस पर बात करते हैं। लेसन प्लान फॉर्मेट पे फॉर्मेट बनाने के लिए इधर नंबर 1 2 3 4 से ऐसे चल के देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे हम जर्नल एंड स्पेसिफिक लेसन नंबर देखेंगे कि हमारा कौन सा है। मान के चलिए नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसको देखेंगे। तो इस तरह से फॉर्मेट में नंबर आप डाल सकते हैं। आपका पहला लेसन प्लान है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इस तरह से डाल सकते हैं। दूसरा उसी में आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर, मतलब जो भी व्यक्ति लेसन प्लान लेने वाला है उसका यहाँ पर नाम पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बताते भी चलेंगे, उसका यहाँ पर नाम पड़ेगा। और फिर उसके बाद आगे देखते हैं एक्टिविटी में मतलब आप जो एक्टिविटी कराना चाहते हैं, कबड्डी मतलब इस कबड्डी की स्किल्स करा रहे हैं या एथलेटिक्स की करा रहे हैं या खो खो की करा रहे हैं, जो भी वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। नंबर 4 पे है जर्नल ऑब्जेक्टिव। जो भी आपका जर्नल ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मान के चलिए आपको एक्टिविटी करा रहे हैं तो जर्नल ऑब्जेक्टिव में आप लिख सकते हैं टू डेवलप न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, फिजिकल फिटनेस एंड डिसिप्लिन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह का एक जर्नल ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं। उसके बाद स्पेशल ऑब्जेक्टिव में जैसे आप कुछ भी, जैसे मान के चलिए कबड्डी में मैं एंकल होल्ड सिखा रहा हूँ तो आपको स्पेशल ऑब्जेक्टिव लिखना है तो आप लिख सकते हैं टू टीच स्टूडेंट्स अबाउट एंकल होल्ड इन कबड्डी। मतलब आप क्या सिखा रहे हैं, बच्चों को एंकल होल्ड के बारे में सिखा रहे हैं जो कि कबड्डी की स्किल है, ठीक। आगे फिर बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, 6ठे नंबर पे वो डेट डालेगा, ठीक है। 7वें नंबर पे वो टाइम का मतलब है कि कितने समय उसने लेसन प्लान को स्टार्ट किया। 7 बजे स्टार्ट किया, 8 बजे स्टार्ट किया, 9 बजे स्टार्ट किया, वो डालेंगे। फिर उसके बाद ड्यूरेशन, लेसन कितने मिनट का है, ठीक है, 30 मिनट का है, 35 मिनट का है, 45 मिनट का है। वैसे तो लेसन प्लान 45 मिनट का होता है तो 45 मिनट यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद रोल नंबर, जो भी बच्चे का रोल नंबर है रोल नंबर डालेगा वो। क्लास बीपीएड का कौन सा सेमेस्टर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो डालेगा, ठीक है। एमपीएड है वो डालेगा। एज एंड सेक्स, एज के अंदर आपको लिखना है कि आपकी एज कितनी है, ठीक है, मेल है कि फीमेल है, वो इसके अंदर आपको भरना है, ठीक है। चलिए एक बार शुरुआत से मैं बता देता हूँ।
जर्नल एंड स्पेसिफिक लेसन नंबर में मान के चलिए हमारा 1 है, पहला लेसन है तो 1 डालेंगे। नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर जो भी है वो यहाँ पर आप भरेंगे। एक्टिविटी में जो आप ले रहे हैं, अब कबड्डी स्किल सिखा रहे हैं तो कबड्डी स्किल यहाँ पर आप भरेंगे। ठीक है, जनरल ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया उस तरह का आप जनरल ऑब्जेक्टिव भर सकते हैं। स्पेशल ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया वो स्पेशल ऑब्जेक्टिव भर सकते हैं। डेट यहाँ पर आप डालेंगे। डेट के बाद टाइम यहाँ पर जो टाइम आप स्टार्ट करते हैं 7:10 पे, 7:20 पे, 7:30 पे वो डालेंगे। ठीक है, ड्यूरेशन 45 मिनट। ठीक है, रोल नंबर जो आपका रोल नंबर है वो, क्लास आपकी बीपेड का जो सेमेस्टर है वो, एज एंड सेक्स आप मेल हैं कि फीमेल हैं। ठीक है, आपकी एज क्या है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। ठीक है, जब 12 नंबर आप देखेंगे उसके अंदर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है कि कितने स्टूडेंट आपके क्लास में प्रेजेंट हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट आपके क्लास में प्रेजेंट हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, तो वो और इसी में ही ऑब्लिक करके आप लिख लेंगे कि हमारे क्लास में कि बॉयज़ इतने हैं और गर्ल्स इतने हैं, मतलब मान के चलिए 5 बॉयज़ हैं और 10 हमारे में गर्ल्स हैं। तो इस तरह से भी आप कॉलम में लिख सकते हैं। उसके बाद स्किल का एक ऑप्शन उसमें देखने को मिल रहा है। तो स्किल हम क्या सिखा रहे हैं अभी, एंकल होल्ड इन कबड्डी। कबड्डी के अंदर हम एंकल होल्ड को सिखा रहे हैं। ठीक है, स्किल के अंदर। ठीक है, उसके बाद रिक्वायर्ड प्ले फील्ड, आपको ज़रूरत कितने एरिया की है, मान के चलिए कबड्डी हम अगर सिखा रहे हैं, कबड्डी में एंकल होल्ड सिखा रहे हैं तो 13 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई हमको चाहिए, जो कि हमारा कबड्डी का कोर्ट की मार्किंग है। इतना तो हमको रिक्वायर्ड फील्ड एरिया चाहिए ही चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद इक्विपमेंट्स में आपको क्या क्या चाहिए। इक्विपमेंट जैसे हम सिखा रहे हैं तो हमको जैसे कोन है, विसिल है, ठीक है, वॉच हो गया, मार्बल पाउडर हो गया, इतनी चीज़ें तो हमको चाहिए ही चाहिए लेसन प्लान के अंतर्गत। उसके बाद रेफरेंस बुक, मतलब अब किसी भी जो लेसन आपने बनाया है वो किसी भी बुक से आपने लिखा है तो उसका रेफरेंस देना है, उसका ऑथर कौन है वो, इतनी चीज़ें आपको लेसन प्लान फॉर्मेट के अंदर बनानी है और आपको देखने को मिलेंगी। ये 17 चीज़ें इतनी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, ये हमारा फॉर्मेट में जब आगे चलेंगे उसके बाद देखेंगे हमारा इसके अंदर टाइम सबसे पहले, फिर कंटेंट, उसके बाद हमारा उसके अंदर आ गया है आपका प्रोसीजर और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 3 मिनट का सबसे पहले हमारा है इंट्रोडक्टरी पार्ट। 3 मिनट का हमारा जो है वो है इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसके अंदर आपको पहले असेंबली करवानी है। ठीक है, असेंबली के बाद इंक्वायरी अबाउट हेल्थ आपको देखना है, कोई भी सिक एंड इंजर्ड, बीमार तो बच्चा नहीं है। ठीक है, वो लेसन प्लान में कैसे इन्वॉल्व होगा, अगर बीमार है तो वो इस ऐसी जगह बैठेगा ताकि जहाँ से उसको जो भी एक्टिविटी आप करा रहे हो उसको वहाँ से दिखाई पड़े, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से भी बच्चा बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। आपकी आवाज़ सुनेगा, ऑब्जर्व करेगा तो वो भले ही क्लास में आपके इन्वॉल्व नहीं है वो, लेकिन बाहर बैठ करके वो चीज़ों को सीख सकता है। ठीक, उसके बाद इंट्रोडक्शन आप देंगे, मतलब आप बताएंगे कि आप जो लेसन प्लान ले रहे हैं आज किस चीज़ पर ले रहे हैं, हम लोग आज लेसन प्लान में क्या करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे दे देना है। ये 3 मिनट के अंदर आपका जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट वो आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 7 मिनट का, ये 45 मिनट का लेसन प्लान है, 7 मिनट का हमारा वार्म अप होगा। वार्म अप कराने के बाद हम उसी में ही स्पेसिफिक एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो मेथड हम देखेंगे वो होल मेथड आपको इसके अंदर दिखाई पड़ेगा टीचिंग मेथड में। फिर 20 मिनट का हमारा क्या होगा, 20 मिनट का हमारा होगा मेन पार्ट। जैसे मान के चलिए एंकल होल्ड सिखा रहे हैं तो 20 मिनट तक की हमको एंकल होल्ड बच्चे को सिखाना है। पहले आप करके दिखाएंगे, फिर उसको बाई पार्ट फिर वो प्रैक्टिस करेगा। ये सब चीज़ें उसके अंदर 20 मिनट के अंदर चलती रहेंगी। ठीक है, फिर 12 मिनट का आपका रिक्रिएशन गेम होगा, या तो लीडअप गेम उसके अंदर हम करवाएंगे। ठीक है, और ये गेम रिक्रिएशन गेम ऐसे होने चाहिए जो कि आपके जो आप स्किल करा रहे हैं उससे संबंधित हो, ताकि बच्चे की जो स्किल्स है वो भी उसके अंदर डेवलप हो सके रिक्रिएशन गेम के अंदर। नहीं तो आप जो भी रिक्रिएशन गेम कराना चाहें वो आप करवा सकते हैं। मान के चले मैं एक रिक्रिएशन गेम करवा रहा हूँ, एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे है, बीच में यहाँ पे कोन रखी है, एक खिलाड़ी यहाँ पर खड़ा है और एक खिलाड़ी यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, ये 2 लाइन है, बीच में एक कोन रखी है और एक खिलाड़ी यहाँ पे खड़ा है और एक खिलाड़ी हमारा यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, मैंने विसिल की, इन दोनों में से जो भी टच करके, कोन को टच करके जो पहले वापस लौट गया अपनी लाइन से, लाइन के बाद जो भी वापस लौट गया, ठीक है, अपने कोर्ट की तरफ, वो विनर हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आप रिक्रिएशन गेम करवा सकते हैं। फिर उनका महत्व भी आपको बता देना है कि उससे क्या चीज़ें डेवलप हुई हैं। ठीक है, बच्चों को कैसा लगा क्या है। ठीक है, उसके बाद 3 मिनट का आपका कंक्लूडिंग पार्ट होगा, जिसके अंदर बच्चे फिर ये संभल होंगे। ठीक है, कंक्लूडिंग पार्ट के अंदर आप बच्चों को बुलाएंगे वापस, एक बच्चा आपका आएगा उसके अंदर से, वो पूरा करके दिखाएगा चीज़ों को,
ताकि सभी बच्चों को क्लियर हो जाए जो हमने सीखा वो एकदम सही है, उसमें कोई गलतियाँ तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद बच्चे फिर आपका रीअसेंबल होंगे, उसके बाद आपका डिसमिसल वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इतनी चीज़ें लेसन प्लान के अंदर आपको करनी है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।